श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 14 मार्च यानी कि होली पूर्णिमा का बहुत ही पावन सा दिन। होली तो अपने आप में विशेष होती है, लेकिन साथ ही साथ आज पूर्णिमा का भी पावन सा दिन है। तो आप सभी लोगों को आज रात में अपने घर पे रात में होली पूर्णिमा दीपक अपने घर पे जलाना है, जिसे हम लोग चंद्रोदय दीपक के नाम से भी जानते हैं। यह उपाय वो लोग ज़रूर करेंगे जिनकी इच्छा नहीं पूरी हो पा रही है और वो अपने परिवार को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हो। ठीक है ना। चलो अब समझने की कोशिश करते हैं। एक तो आज कौन सा दिन है? होली का। ऊपर से आज कौन सा दिन पड़ रहा है? पूर्णिमा। इसीलिए इस दिन को होली पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। अब आप सभी को आज एक दीपक लगाना है। वो दिया कौन सा हो सकता है? मिट्टी का भी हो सकता है। वो दिया कौन सा हो सकता है? आटे का हो सकता है। वो दीपक नया भी हो सकता है, वो दिया पुराना, जो आपके पास में इजीली अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। ठीक, अब समझिएगा मेरी बातों को। आज इस होली पूर्णिमा के दिन पे क्या करना है? होली का पर्व है, तो आप सभी लोगों को आज के दिन अनाज के दाने का भी बहुत बड़ा महत्व माना गया है। किसका? अनाज का। लेकिन जो दीपक आप आज प्रज्वलित कर रहे हो रात में, वो कहाँ पर जलाओगे? आपको पता है कि आज जो चंद्र देवता होंगे वो कैसे होंगे? पूरे फुल मून में। ठीक है ना। इसका मतलब आपको चंद्र देवता की रोशनी के नीचे, कहने का मतलब क्या है कि चाहे चंद्र देवता के दर्शन आपको अपने घर के छत से हो रहे हों, घर के बाहर से हो रहे हों, या फिर जहां से दर्शन हो रहे हों उन्हीं के पास में नीचे आप दीपक लगाओगे। ठीक है ना। मैंने क्या बताया है? अनाज के दाने को लेना है तो पहले अनाज का दाना नीचे ज़मीन पे रख देना। रखने के बाद में आप सभी लोगों को यहाँ पर मैं एक बत्ती लगाने जा रहा हूँ। वो दीपक आप कुछ इस प्रकार से क्या करोगे? लगाओगे। अब इस दीपक के अंदर कौन सा दिया है भाई? ये चंद्रोदय दीपक। तो चंद्रोदय दीपक के बारे में मैंने बता रखा है। इसमें कितनी बत्तियां लगती हैं? 5 बत्तियां लगाई जाती हैं। जैसे मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, आप भी कुछ इस प्रकार से 5 बत्तियां लगाना। दीपक के अंदर पड़ेगा क्या, ये भी तो सबसे पहले समझ लो। दीपक के अंदर आप सभी को घी डालना है। अब चलो हम लोग प्रज्वलित करते हैं इस दीपक को। ठीक, थोड़ा तरीका समझिएगा। जब आप दीपक को प्रज्वलित करेंगे तो आप सभी को शिव पंचायत का स्मरण करना है आज इस चंद्रोदय दीपक को जलाते टाइम। ठीक है ना। सबसे पहला नाम आप सभी को याद रखना है, अपने महादेव का स्मरण करते हुए दीपक की पहली बत्ती आपको प्रज्वलित करनी है। किसके नाम की? भगवान शिव, भगवान महादेव के नाम की। जो दूसरी बत्ती आप प्रज्वलित करने जा रहे हो वो सर्वप्रथम पूजनीय देवता हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म के कौन हैं? भगवान गणेश, जिनको हम लोग विघ्नहर्ता के नाम से जानते हैं, तो उनके नाम की दूसरी बत्ती। तीसरी बत्ती आपको लगानी होगी जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा के नाम की। आप सभी लोगों को तीसरी बत्ती जलानी है। जो चौथी बत्ती आप सभी को प्रज्वलित करनी है, पूरे जग संसार को अपने उजाले से प्रकाशित करने वाले भगवान सूर्य के नाम की आप सभी को जलानी होगी चौथी बत्ती। और लास्ट में आप सभी को जलानी है भगवान विष्णु के नाम की बत्ती। ये जो हम लोगों ने महादेव का नाम लिया, भगवान गणेश का नाम लिया, माँ दुर्गा का नाम लिया, भगवान सूर्य का नाम लिया और भगवान विष्णु का नाम लिया, यही जो 5 देवी देवता का नाम मैंने लिया है, यही क्या कहलाते हैं? अरे यही तो शिव पंचायत कहलाते हैं। तो आप सभी लोगों को शिव पंचायत के नाम से जो भी व्यक्ति पूर्णिमा के दिन चंद्र देवता की रोशनी में दीपक को प्रज्वलित करता है, उनके घर परिवार में कोई संकट नहीं आता और आपकी बरसों पुरानी जो मनोकामना होती है वो विशेष भी पूरी ज़रूर होती है। ठीक है ना। चलो अब आज करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की बातों को भी समझ लेते हैं, जो कि आप सभी को बेल पत्र से करना होगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं। अगर घर में पैसों को लेकर के किल्लत रहती है, माँ लक्ष्मी का आगमन घर में नहीं होता है, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों की आवश्यकता
पड़ने वाली है। वो दो चीज़ कौन सी है? सबसे पहला आप सभी को लेना है बेलपत्र, जो कहीं से कटा फिटा ना हो। दूसरी चीज़ जो हम सभी को लेनी है, बेलपत्र के साथ में आपको 2 कमलगट्टे लेने हैं। अब यहाँ पर सुनिएगा मेरी बात को, जब हम कमलगट्टे का इस्तेमाल करते हैं, मैंने आपको बता रखा है, ज़रूरी नहीं है कि जो कमलगट्टा आप यूज़ कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, वो कमलगट्टा नया लेना है। पुराना कमलगट्टा जो आपकी अलमारी में रखा है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर उसे लेके महादेव की शिवलिंग के पास जाना। देखो, यह उपाय थोड़ा सा डिफरेंट है। इस उपाय में सबसे पहले हम महादेव के शिवलिंग के ऊपर क्या चढ़ाते हैं? जल चढ़ाते हैं। और जल चढ़ाने के बाद में शिवलिंग को अच्छे से पोंछते हैं। पोंछने के बाद में आपके पास में जो एक बेलपत्र है, उस एक बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करना है। और जो 2 कमलगट्टे आपके पास में हैं, उन 2 के दोनों कमलगट्टे को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे। लेकिन जब यहाँ पे चढ़ाएंगे तो ये जो कमलगट्टा होगा वो किसके नाम का होगा? रिद्धि के नाम का। और जो ये वाला कमलगट्टा होगा वो किसके नाम का होगा? सिद्धि के नाम का। यानी कि रिद्धि और सिद्धि के नाम की एक एक कमलगट्टे चढ़ा करके और दोबारा से फिर आपको 1 लोटा जल चढ़ाना है। अब जब 1 लोटा जल चढ़ाओगे तो यहाँ पर आपको चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए जल को समर्पित करना है, जिससे आपके घर परिवार में किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को कोई चिंता, कोई टेंशन ना हो पाए। खासकर किसके लिए? धन संपदा को लेकर, ठीक है ना। अब देखो, धन संपदा की बातें आई हैं तो तीसरे उपाय की हम लोग बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं, अगर आपके घर में पैसों को लेकर दिक्कत होती है, पूज्य गुरु जी ने अपनी बहुत सारी कथाओं में बता रखा है 7 मुखी रुद्राक्ष हर व्यक्ति को धारण करना चाहिए। इसीलिए आज रात 12 बजे तक एक छोटा सा ऑफर में लेके आया हूं, बाई 1 गेट 1 फ्री का। यानी कि एक 7 मुखी रुद्राक्ष लेते हो तो दूसरा 7 मुखी रुद्राक्ष आपको बिल्कुल मैं फ्री दे रहा हूं। और यह लाभ सिर्फ और सिर्फ आज रात 12 बजे तक होगा। एक खरीदो एक मुफ्त मिलेगा। ऑफर का लाभ उठाना है तो 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जल्दी से मैसेज करिए और एड्रेस भेजिए, आपके घर पे भेजूंगा। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है, ठीक है ना। चलो बात करते हैं तीसरे उपाय की। जो तीसरा उपाय होगा स्पेशली होगा रोगी को ठीक करने के लिए, कि जैसे घर में परिवार में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही, आप उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हो, बहुत सारे मेडिसिन करा रहे हो, दवा करा रहे हो, नहीं ठीक हो रहा, आप एक बेलपत्र ले लो। वही फिर से काम करना है, बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर से उठा सकते हो। साथ ही साथ आप सभी को लेनी है काली मिर्च। बीमारी का अभी तक मैंने जितने भी उपाय आपको बताए हैं वो मैंने काली मिर्च के बताए हैं। तो 5 काली मिर्च ले लो और फिर लेकर के पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में। इस उपाय को करते टाइम हमें 2 नाम लेना है। यहाँ पे मैं पहले उपाय बताने से पहले ही दोनों नाम लिख दे रहा हूँ। सबसे पहला नाम आप सभी को मणिभद्र के नाम लेना है और दूसरा नाम आप सभी लोगों को कुंद केशवर महादेव का नाम लेना है। अब कहाँ पे मणिभद्र का नाम लेना है, कहाँ पे कुंदकेश्वर महादेव का, सुनिएगा। आपके पास में एक बेलपत्र है। जब आप उस एक बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर रहे होगे तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करना है और साथ ही साथ इस कामना से आपको विनती करनी है कि जो भी व्यक्ति हमारे घर में बीमार पड़ा है, बहुत दिनों से मेडिसिन खा रहा है, वो दवा उसको काम नहीं कर रही है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलेंगे और दोबारा से जो मैंने आपको 5 काली मिर्च दिखाई है, उस 5 काली मिर्च को मणिभद्र का स्मरण करते हुए कहाँ पे, इस बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते के ऊपर अगर आप समर्पित कर देते हैं तो आपके घर परिवार में जो भी व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है उसकी बीमारियां सॉरी ठीक ज़रूर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी उपाय के, जो कि हमारा चौथा है, इसके लिए भी हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहला बेलपत्र लेना है और दूसरा पीला चंदन लेना है। इस उपाय के बेनिफिट होंगे इच्छा पूर्ति, कि घर में कोई भी ऐसा इंसान है जिसकी इच्छा नहीं पूरी हो पा रही है तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए जो मैंने पीला चंदन दिखाया
उस पीले चंदन को बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते पे रख देना। जैसे मैं रख रहा हूँ आप भी रखना। और रखने के बाद में आपके पास में होना चाहिए क्या, चावल का दाना। और 7 चावल के दाने बेलपत्र के चंदन वाले स्थान पे कुछ इस प्रकार से चिपकाओगे तो बेलपत्र आपकी कुछ ऐसी सजी हुई नजर आएगी। और फिर सीधा इसे उठा करके जो आपकी मनोकामना है, विशेष है, वो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर आप समर्पित कर देते हैं तो आपके घर में कभी भी कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसकी विशेष पूरी ना हो, उसकी इच्छा पूरी ना हो। ठीक है ना। तो मैंने आज कोशिश की आप सभी को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। जो जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।